हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो में। डाटा देखते हैं मंडे के लिए किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम एफ आई एस की इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अगर आप देखें तो एफ आई एस ने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन ऐड करी है इंडेक्स फ्यूचर में। कल इनके 86,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में थे, अभी 88,000 है। थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी है जो फ्यूचर्स में ऐड करी है। ऑल्दो अगर देखें तो कॉल की पोजीशन में से भी इन्होंने थोड़ी सी बुकिंग करी है। 2,14,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अभी लॉन्ग में है कॉल्स। और पुट की तरफ देखें तो पुट में से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पोजीशन जो है कम करी है अभी के लिए। अगर देखें कॉल और पुट्स में बिल्कुल इक्वल पोजीशन है। 2 लाख के करीब कॉल बाइंग है और 2 लाख के करीब पुट बाइंग है। तो अगर देखें तो मेनली एफ आई जो है साइडवेज टू बुलिश साइड पे है कि मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में रह सकता है क्योंकि काफ़ी दिनों से वॉलेटाइल है। हो सकता है साइडवेज रह सकता है। अगर हम रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बना के रखी हुई थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा कम करी हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में है। लेकिन ये शॉर्ट कम करते जा रहे हैं, 70,000 से 57,000 पे आ गए हैं। तो शॉर्ट कम करते जा रहे हैं। लेकिन अगर इनकी कॉल्स की पोजीशन देखें, कल के दिन इनके पास 2 लाख के करीब कोर राइटिंग थी, आज 4 लाख के करीब है। 3,99,000 है तो 4 लाख के करीब कोर राइट करी हुई है। और पुट की तरफ देखें तो कल के दिन ये काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग में थे। 3,39,000 के करीब पुट राइटिंग थी जो कि अभी 2,41,000 रह गई है। तो ये साइडवेज टू बीरिश चल रहे हैं रिटेलर्स की। अगर हम बात करें प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ऐड करी है। कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें तो कल के दिन 7,000 के करीब थे जो कि अभी 17,000 हो गए हैं। तकरीबन 10,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट पोजीशन में ऐड करे हैं। लेकिन अगर देखें तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में ना कॉल काफ़ी ज़्यादा बाई करी है। अगर आप देख सकते हैं 1,85,000 के करीब कॉल बाइंग है नेट बेसिस पे। और पुट की तरफ देखें तो पुट भी राइट करी है, 22,000 के करीब पुट राइटिंग में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है मार्केट में ऑप्शंस में। फ्यूचर इन्होंने शॉर्ट करे हैं, मे बी हैजिंग की पोजीशन हो सकती है क्योंकि 10,000 फ्यूचर अगर शॉर्ट करें हैं तो उसके बीच में इन्होंने पुट राइट और कॉल की पोजीशन बाई करी है तो हैजिंग की हो सकती है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है ऑप्शंस में। डी की तरफ देखें तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है। कल के दिन 8500 के करीब थी जो कि अभी 13,000 से ऊपर की पोजीशन जो है शॉर्ट में है। तो बाकी इनकी कॉल और पुट की पोजीशन इतनी चेंज होती नहीं है। तो ये बीडी साइड की पोजीशन ऐड करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर का डाटा अगर देखते हैं हम तो एफ ने स्टॉक फ्यूचर में जो कल के दिन अगर आप देखें तो 63,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग रह गए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है जो कि अभी 11,000 से ऊपर की पोजीशन हो गई है। तो ये स्टॉक फ्यूचर जो काफ़ी ज़्यादा बाय करे हैं इन्होंने स्टॉक्स में मे बी आईटी के स्टॉक्स हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बाय करें हैं। और बैंकिंग जो डिप्स पे मिले हैं इनको, इन्होंने उनमें से पोजीशन बनाई है स्टॉक फ्यूचर में। और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप की है। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने स्टॉक्स के फ्यूचर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम करे हैं, लॉन्ग में से निकले हैं। प्रोज ने भी थोड़े से लॉन्ग में से पोजीशन निकाली है। और अगर डी देखें तो इन्होंने भी थोड़ी सी लॉन्ग में से पोजीशन निकाली है। तो एफ जो है इन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय करे हैं। बाकी तीनों हमारे जो हैं उन्होंने क्लाइंट प्रोज और डी स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं। अभी एक बार ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं किस तरह से है। निफ्टी का है 20 जुलाई का एक्सपायरी है। पीसीआर देखिए 1.23 के करीब है और बुलिश साइड पे है काफ़ी ज़्यादा। और अगर देखें तो क्लोजिंग इसकी स्पॉट प्राइस की देखिए 19,587 के करीब हुई है। 19,580 मान के चलिए आप, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अभी के लिए देखें तो 19,500 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद में कोई मेजर पुट राइटिंग का लेवल है तो वो 19,400। और रेसिस्टेंस अगर देखें तो अभी के लिए 19,600 620 का लेवल जो है रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसको निकाल के ऊपर की तरफ गए तो 19,060 तक 19,660 तक जाता हुआ मार्केट आपको दिखाई दे सकता है। और ऊपर की तरफ अगर मान के चलिए कि 19,600 620 का जो लेवल है वो निकल गया तो ऊपर की तरफ काफ़ी ओपन रहेगा मार्केट, क्योंकि कोई ऊपर इतना मेजर रेजिस्टेंस रहेगा नहीं। ऑप्शन चेन में भी देखें तो 19,600 के बाद में कोई इतना बड़ा कोर राइटिंग का है नहीं, सीधा जाके 20,000 के करीब ही कोर राइटिंग आपको दिखाई देगी। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं एक बार किस तरह से है।
बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो इसमें 45,000 का जो लेवल है वो अभी के लिए रेसिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी मैसिव कोर राइटिंग है। और इसके बाद में अगर कोई कोर राइटिंग का लेवल है तो 45,200 का लेवल है। अगर 45,050 के ऊपर निकलता है तो उसमें आपको 100 से 150 पॉइंट का काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। 45,200 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा वर्क कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग हुई है। लेकिन अगर ये पार हो गया तो फिर ऊपर की तरफ 45,500 आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। 45,450 से लेकर 45,500 का लेवल जो है आपको मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो जो सपोर्ट की तरह है, अभी जो इसकी क्लोजिंग है 44,891 के लेवल पे ही है। तो सपोर्ट अगर देखें तो 44,700 से 750 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर इसके नीचे निकला तो फिर इस बार 44,500 और 44,400 आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। फिन निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मंडे को फिन निफ्टी, और फिन निफ्टी के ऑप्शंस काफ़ी चीप प्राइस पे होते हैं, तो काफ़ी अच्छा इस पर मोमेंटम आपको दिख सकता है। फिन निफ्टी अगर देखें तो फिन निफ्टी में अभी के लिए 20,000 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे। ऑल्दो कोर राइटिंग भी है, लेकिन पुट राइटिंग लास्ट काफ़ी अच्छी हुई है, और ब्रेकडाउन भी इसने इसका एक बार फेल किया है, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर 20,000 के नीचे स्टेन करता है और क्लोजिंग देता है 20,000 में, अगर आप देखें तो अभी प्राइस है, पुट का प्राइस 34 के करीब चल रहा है, 35 के करीब चल रहा है। तो मान के चलिए कि 19,500 के 19,950 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होना फिन निफ्टी शुरू हुआ तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट की तरफ आपको मोमेंटम जाता हुआ दिख सकता है, जिसमें आपको 100 से 125 पॉइंट नीचे की तरफ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पुट राइटिंग है वो अपनी पोजीशन निकालेंगे और मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इनका अभी के लिए जो इन्होंने प्राइस पे राइट करा है 34-35 रुपये के करीब है, तो जैसे ही इनको 34-35 के ऊपर मार्केट में प्राइस निकलना शुरू होगा, मतलब मान के चलिए 34-35 से 19,950 के नीचे मार्केट जाना शुरू होगा, तो यही प्राइस जो है 35 से लेके 70 तक 60-70 तक पहुंचेगा। तो जो ये पुट राइटर पैनिक में आएंगे और नीचे की तरफ अपनी पोजीशन काटेंगे, तो नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से मार्केट जाएगा। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ अभी के लिए जो क्लोजिंग हुई है 20,880 के करीब हुई है, तो 20,100 का जो लेवल है रेसिस्टेंस की तरह है, पुट राइटिंग भी है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है 20,120 के, तो 20,160 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसके ऊपर 20,220 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट भी आपको यही ट्रेंड लाइन देखी थी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ओपन होके नीचे की तरफ आता है तो शॉर्ट देख सकते हैं। रेसिस्टेंस है मेजर 44,950 से लेके 45,050 का जो लेवल है मेजर रेसिस्टेंस की तरह है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है लॉन्ग की तरफ नहीं देखना है, इस ट्रेंड लाइन के पास मिलता है, इसको ब्रेक करता है तो शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। अगर किसी ने बनाया होगा काफ़ी अच्छा उसको मोमेंटम मिला होगा 44,500 के लेवल तक। और क्लियरली बताया था कि अग्रेसिवली अगर शॉर्ट जाना है तो 44,000 ये सेकंड टारगेट था, 44,450 इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो अग्रेसिवली शॉर्ट जा सकते हैं आप। इसमें जो नीचे की तरफ है काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको दिखेगा, क्योंकि नीचे कोई इतना मेजर सपोर्ट नहीं है। फिर सीधा आपको 44,000 तक है, 44,200 से, और सेकंड थर्ड टारगेट 44,050 तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मार्केट इसी लेवल से घूम गया और लास्ट में 15 मिनट में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई। अभी के लिए भी अगर देखें तो ये मेजर रेसिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, अभी भी लेवल है 44,950 से लेकर 45,050 तक का लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में फिर जो है ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो बीवी साइड पे है वो पुलिस साइड पे हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो स्विंग हाई है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगा और फिर ऊपर की तरफ आपको 45,200 और 45,350 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट में ये जो बुलिश मोमेंटम आया है लास्ट में, अगर फेक
मोमेंटम है, इसमें बायर्स ट्रैप किए हैं, क्योंकि एफआईएस की कोई इतनी पोजीशन नहीं है, प्रोस की भी इतनी पोजीशन नहीं है, तो इसको ब्रेक इस ट्रेंड लाइन के वापस नीचे आ जाता है और इसी के नीचे सस्टेन करता है, तो मान के चलिए कि ये ट्रैप हो जाएगा 700 के नीचे, तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर जितने ने बाय किया सॉरी वो बायर सारे ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन प्रोज ने काफ़ी बुलिश पोजीशन बनाई है, एफआईएस की थोड़ी सी पोजीशन है, तो मान के चलिए अगर गैप डाउन होता है कोई 20 निफ्टी में 30-40 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के करीब, आपको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास मिलता है 44,700-720 के करीब, और यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मान के चलिए बुलिश बनती है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं, जो आपकी क्लोजिंग है वहाँ तक 44,900 तक के आपको टारगेट यहाँ पे आते हुए मिल सकता है, और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी आपकी आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो बाइंग ट्रेड देख सकते हैं, अगर यहाँ से रेसिस्ट करके नीचे की तरफ आता है तो इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। ये डाउन साइड में अगर गैप अप ही हो गया, मान के चलिए इसी जोन में गैप अप होता है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है या इसके नीचे ब्रेकआउट फेल नहीं करता है तो कोई भी ट्रेड करिएगा मत, क्योंकि मार्केट में अगर बैंक निफ्टी देखें तो लास्ट वीक से एक ही रेंज में चला आ रहा है, 600 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो लास्ट वीक से बैंक निफ्टी एक ही रेंज में घूम रहा है, तो जिस तरफ भी नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि मंडे के दिन ये किसी भी साइड पे ट्रैप बनाए और ट्रैप में से ट्रैप बना के दूसरी तरफ का मोमेंटम दे। अगर देखें तो ये मेजरली 45,050 का लेवल है और नीचे 44,550 का लेवल है, मतलब ये 400 से 500 पॉइंट का जो जोन है इसी में घूम रहा है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ 44,450 तक जाता हुआ मार्केट आपको दिख सकता है। अगर नीचे को ब्रेक किया तो नीचे भी 500 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। लेकिन मंडे का दिन है, फर्स्ट 15 मिनट ध्यान से 15 मिनट टू 1 आवर ध्यान से ट्रेड कीजिएगा कि मार्केट हो सकता है कि नीचे की तरफ गैप डाउन देके नीचे की तरफ या बायर्स सेलर्स को फंसा ले, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके बायर्स को फंसा ले और बाद में किसी साइड का मोमेंटम दे, तो हो सकता है मार्केट ट्रैप करे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग जिस तरफ भी ब्रेक करके सस्टेन करता है प्राइस एक्शन बनता है उस तरफ का ट्रेड बनाइएगा बैंक निफ्टी में खास करके। और अगर निफ्टी देख लेते हैं एक बार, निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश था क्योंकि आईटी में काफ़ी मोमेंटम था, बैंक निफ्टी वीक रहा है, लेकिन निफ्टी में कोई भी बेरिश साइड का ट्रेड दिखा ही नहीं है। अगर आप देखें स्टार्टिंग की फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल थी उसी के लो का ब्रेकडाउन फेल किया है निफ्टी ने और ऊपर की तरफ निकलता हुआ चला गया। अभी अगर निफ्टी देखें, निफ्टी में यही जोन दिया था आपको कि मार्केट अगर ये 15 मिनट पे चलते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, कि मार्केट अगर इस जोन के नीचे आता है तो ही शॉर्टिंग में बैठना है, शॉर्टिंग का ट्रेड लेना है नीचे की तरफ, यहाँ तक कि आपको टारगेट मिल सकता है। अगर इस जोन के नीचे नहीं आता है तो कोई भी शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं बनेगा आपका। ये जोन था आई थिंक, यहाँ पे ये मैंने अपडेट किया था, ये जोन था, इसके नीचे बोला था 400 के जोन के नीचे। लेकिन अगर देखें तो मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट का लो ब्रेक किया, उसी के ब्रेक डाउन फेल किया और ऊपर की तरफ सस्टेन करता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। अभी बैंक अगर निफ्टी देखें तो मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम निफ्टी में, ये देख लेते हैं। निफ्टी में ये अभी निफ्टी ओपन हुआ है 19,584 के करीब। अगर मंडे को मान के चलिए कि निफ्टी जो है यहीं पे ओपन होके इसको 19,560 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है, तो आप यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा लेकिन स्कैल्प रहेगा, इसमें आपका टारगेट इमीडिएटली रहेगा 19,520 तक का। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है बुक कर लेनी है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मेजर सपोर्ट की तरह का काम करेगा। यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर लेनी है। यहाँ पे देखना प्राइस किस तरह से यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं ऊपर की तरफ के लिए, जो आपके 19,560 और सेकंड टारगेट 19,620 तक रहता हुआ दिख सकता है आपको। अगर मान के चलिए कि मार्केट गैप डाउन ही हो जाता है, फ्लैट की जगह गैप डाउन होता है इसी जोन में 19,530 से 40 का, तो कोई भी ट्रेड इमीडिएटली नहीं बनेगा। देखिएगा कि प्राइस यहाँ पे आए 19,520 के करीब,
19,520 से लेकर 19,500 का जो लेवल है यहाँ तक इस जोन में आए। कोई भी स्पॉट के रेट करता है या हैमर टाइप बुलिश हैमर 15 मिनट की कैंडल बनाता है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग देख सकते हैं। 19,560 और 580 तक के जो टारगेट है आपको इस पर दिख सकते हैं। और अगर मार्केट को ब्रेकआउट फेल करना हुआ, जो लास्ट में बाइंग मोमेंटम आया उसको फेल करना हुआ, तो उसके लिए मार्केट को 19,480 के नीचे आना पड़ेगा। 19,500 480 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है इस जोन के नीचे, तो ही हम शॉर्टिंग का देख सकते हैं, क्योंकि 19,500 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर है, वो ट्रैप होंगे तो नीचे की तरफ का मोमेंटम काफ़ी तेज़ी से आएगा, जिसमें 19,400 410 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं देखने के लिए। और अगर 19,400 का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो 19,300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी आपको। निफ्टी अगर देखें तो रिलायंस और बैंक निफ्टी को ज़रूर ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि कल है HDFC का रिज़ल्ट, वो मॉर्निंग में आएंगे मार्केट आवर्स में, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट के टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपना स्टॉप लॉस जो है माइंड कीजिएगा, प्राइस में अपनी पोजीशन में लगा के रखिएगा, क्योंकि किसी भी तरफ का अगर वोलेटाइल होता है मार्केट रिज़ल्ट के बाद में, तो आपका लॉस जो है कैपिटल लॉस ज़्यादा ना हो। ये एक निफ्टी, फिर निफ्टी देखते हैं अभी। फिर निफ्टी में ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से, अगर हम देखें 15 मिनट के हिसाब से, तो अभी फिर निफ्टी ने तो उसी ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे ही अपनी क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन अगर मार्केट फिर निफ्टी या मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है, फिर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लेता है, तो यहाँ से एक शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं आप, उसमें यहीं तक के आपके टारगेट हो जाएंगे 19,993 तक के। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है फ्लैट और यहाँ पे कोई भी फर्स्ट 15 मिनट की बीरिश कैंडल बनाती है और उसका लो ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो यहाँ तक के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बाइंग जो दिखी है लास्ट में। अगर मार्केट को इसको सस्टेन करना है तो मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होके फर्स्ट 15 मिनट में ही इस जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट देगी और इसके ऊपर सस्टेन करेगी। अगर नहीं हुआ तो मार्केट में ब्रेकआउट जो बाइंग मोमेंटम आया है वो फिर निफ्टी में फेल होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और जो भी ट्रेड लेंगे शॉर्टिंग में ही फर्स्ट स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी के साथ लीजिएगा शॉर्टिंग में भी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप बनाया और बुलिश डाइवर्जेंस भी हैं, तो यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। बुलिश जो ट्रेड है, जो भी बुलिश ट्रेड है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनेगा। 20,000 अगर आप देखें 20,100 का जो लेवल है उसके ऊपर ही मार्केट मान के चलिए फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेकआउट देती है, नीचे आके इसी को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो इस ट्रेंड लाइन के पास जो स्विंग लो बनागा उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग ट्रेड देख सकते हैं आप। फर्स्ट टारगेट 20,160 का लेवल हो जाएगा और इसके ऊपर 20,200, और इस बार अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया तो काफ़ी देर से इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ले लेके मार्केट गिर रहा है, तो इसको ब्रेकआउट किया तो काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिख सकता है। और 20,240 और 20,280 तक जो ये गैप है छोटा सा पड़ा हुआ, मार्केट इसको फिल करने ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 20,300 तक मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ फिर कोई इतना मेजर रेसिस्टेंस होगा नहीं अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू हुआ 20,120 के ऊपर। तो फिर निफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर विक्स देखें तो विक्स भी गिर के आई है, तो इस वजह से मार्केट में शॉर्टिंग का कोई इतना मोमेंटम नहीं है। अगर निफ्टी HDFC के रिजल्ट खराब आए तो ही मार्केट में कोई डाउन तरफ का मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा। थैंक यू।